अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में ताहिर मलिक साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सियासतदानों पर जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं और सहाफ़ियों पर, फिर अगेन ये तो नहीं कहूँगा कि जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं यानी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं या इस वक्त इजहार आज़ादी राय की बात कर रहे हैं, उन पर बहुत कड़ा वक्त चल रहा है और बहुत सारे प्रेशर्स है, इमेंस प्रेशर्स का सामना करना पड़ रहा है। इमरान खान साहब का आप सियासत की अगर बात कर लें, आपके सामने ही है। कल पूरी रात तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अजला के अंदर कारकुनान और लीडर्स पे क्रैकडाउन जारी रहा। बहुत से रहनुमा गिरफ्तार किए गए। कारकुनान की तादाद तहरीक इंसाफ के मुताबिक 1000 से ज़्यादा है कि जिनको घरों से उठाया गया। उसके अलावा लाहौर के अंदर जो जलसा इमरान खान साहब ने करना है, पूरा लाहौर इस वक्त सील्ड है। पूरे लाहौर में मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द बहुत सारी जगहों पर, वो आपको तफसील से दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर, लेकिन एट एवरी एग्जिट एंट्री पॉइंट कंटेनर्स लग गए में। सहाफ़ियों की अगर बात कर लें तो सहाफ़ियों में हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले एक माना सहाफ़ी हैं बोल न्यूज़ के, उनको उठाया गया। उसके अलावा इमरान खान साहब के एक डिजिटल मीडिया को हेड करते हैं, सहाफ़ी तो नहीं है, अज़हर मशवानी, उनका 48 घंटे गुजर जाने के बाद कोई अता पता नहीं है। एक सहाफ़ी हैं शाहिद मैतला साहब, आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा जो उन्होंने जनरल बाजवा के साथ किया। जनरल बाजवा ने उसकी तरदीद कर दी है। इससे पहले एक जावेद चौधरी साहब ने इंटरव्यू किया था, अब वो इंटरव्यू आया तो उसकी एक और एंकर की तरफ से तरदीद आ गई कि जनरल बाजवा ने कि मेरे से बात हुई, उन्होंने कहा मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। इस दफ़ा भी एग्जैक्टली वही हुआ है। बातें जो हैं उसके अंदर जो कंटेंट है उस पर कल भी हमने बात करी थी, आज हम जरा डिटेल में उस पर बात करेंगे। शायद मैतला साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे। बहुत प्रेशर के बावजूद उन्होंने ये दूसरा पार्ट इंटरव्यू जो था ये उन्होंने छाप दिया है। क्या प्रेशर है उनके ऊपर जनरल बाजवा से जो उनकी बातचीत हुई, और उसके अलावा तीसरा पार्ट भी वो छापने का इरादा रखते हैं, यानी कि पब्लिश करने का इरादा रखते हैं डिस्पाइट इमेंस प्रेशर। तो सबसे पहले इस बात को यूँ स्टार्ट कर लेते हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। इसमें तो कोई शक नहीं है सर कि बाजवा साहब ने मुलाकातें तो की हैं, बहुत सारे लोगों से की हैं, अब शायद आपको भी इनवाइट आया हो, लेकिन ये क्या मामला है कि बातचीत करते हैं उसके बाद वो रिट्रैक्शन किसी और से करवा देते हैं, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जावेद चौधरी साहब ने जब कॉलम छापा, खुद बात हुई, 101% बात करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन आप देखें हम पे खौफ के कितने बादल छाए हुए हैं। आज तक उन्होंने खुद तरदीद नहीं की, कभी इधर से आती है कभी इधर से आती है। जो बंदा खुद बात कर रहा है, जो 6 साल इस मुल्क का आर्मी चीफ रहा है, जी हाँ, हर एक सहाफ़ी को बुलाता है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, इतराफ़ जुर्म करता है, हाँ मैंने हुकूमत गिराई, जनरल फैज़ ने ये किया, मरियम और कमरे में थी, कैप्टन सदर, और इस किस्म की नामुनासिब बात जो उनके ओथ की वायलेशन है। हैरत है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने वैसे कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं तो 29 नवंबर 2024 तक बात नहीं कर सकता, मैंने तो बातचीत नहीं की। मुलाकात उन्होंने की है, लेकिन वो कहते हैं ऑफ रिकॉर्ड होगी शायद। गुजारिश ये है, सहाफ़ी के साथ आप जब मिलते हैं ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड नहीं होता। आपने इलेक्शन लड़ना उधर से काउंसलर का, क्यों मिलने हैं बार बार सहाफ़ी को बुला के? अगर सहाफ़ियों को आप मिल रहे हैं और अपनी 6 साल इक़्तिदार के दौरान बता रहे हैं कि फलां आर्मी चीफ ये था, फलां प्राइम मिनिस्टर इस तरह करता था, शेख रशीद ऐसा था, DGI ये करता था, फलां रेट होता था, फलां मुझे नहीं था पता, तो वो बताने का मकसद क्या था? अब जावेद चौधरी सीनियर मोस्ट आदमी है, उसे बुला के 4 घंटे अगर आप डिस्कस करते हैं, और करते भी अपनी नौकरी से रिलेटेड है और पॉलिटिशियन से मुतल्लिक करते हैं, आप उसको बाग नहीं दिखा रहे, जलियांवाला बाग। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरदीदें बेमकसद है, जब उन्होंने खुद की नहीं। और ये भी हो सकता है भट्टी साहब शायद वो बात करते हैं उसके बाद उन्हें एहसास होता है ओहो ये तो गलत गल कर देती है। ये एक बड़ी सोची समझी स्कीम होती है, पीछे स्क्रिप्ट राइटर कोई और होता है। अच्छा, देखें ना, इस तरह काम नहीं होता। आज जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि इमरान खान साहब का जलसा है मीनार पाकिस्तान, हाँ जी, मरियम साहब की 2 दर्जन से गाड़ी प्रोटोकॉल है, आज पूरे पंजाब के दाखिली खारजे रास्ते सील कर दिए गए, मीनार पाकिस्तान जाने वाला हर रास्ता बंद कर दिया गया और जमहूरियत को एक पिंजरे में बंद कर दिया। यार शर्म करो यार, कुछ तो शर्म कर लो। ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जमहूरिया निकाल दो। यहाँ कह दो कि जी इमरान हाँ दहशत गर्द है क्योंकि उसने अमेरिका को एयरबेस नहीं दी, या कोई नया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आ गया। दहशत गर्द है कि उसने भारत के साथ एक अहम शख्सियत के दबाव के बावजूद मकबूजा कश्मीर का मसला हल किए बगैर बात करने से इनकार कर दिया। हाँ वो दहशत गर्द है
जब उन्हें पता चला नवाज शरीफ डील के साथ गया, उसने मरियम को रोक लिया। हाँ, करवाना चाह रहे हैं सर, वो दहशतगर्द है, क्योंकि उसने सारे लुटेरे लगड़ बगड़ जो अरबों रुपए खाते थे उन सबको जेल में बंद कर दिया। वो दहशतगर्द है कि चंद रोज पहले तुम उससे डील लेने गए, एनआरओ लेने गए, उसने नहीं दिया, उसको अब दहशतगर्द करार दे रहे हो। हाँ, वो दहशतगर्द है कि वो मुल्क में कह रहा है आइन की हुक्मरानी पैदा करो। दहशतगर्द है वो कह रहा है चीफ जस्टिस का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इलेक्शन कराओ। ये इलेक्शन कराने को दहशतगर्दी कह रहे हैं। तो इनके होशो हवाश उड़ गए हैं। इन्होंने मुल्क का आइन भी ख़त्म कर दिया। मुल्क में ज़ाती सहाफ़त ज़ियाउल हक से ज़्यादा कदगन है। नहीं तो आज रात आप कुछ मनाजर टीवी सारे देखिएगा बारी बारी, उसके बाद मैं आपको खुद कॉल करूंगा। ठीक कह रहे हैं आप। शायद मैथला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैथला साहब, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही है? जी सर, आपकी भी आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है सर। आपके इंटरव्यू की हर जगह पे बात हो रही है और अभी थोड़ी देर पहले एक इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर ही आप ही की बात को मैंने कोट किया कि शदीद प्रेशर के बावजूद आपने ये सेकंड पार्ट जो है जनरल बाजवा के इंटरव्यू का, ये आपने छापा। एक तीसरा भी शायद पार्ट है, वो भी छापने का इरादा रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज क्लियर कर दीजिएगा। ये जो बाजवा साहब ने तरदीद कर दी है, वो कहते हैं कि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया शायद मैथला साहब को, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और आपके खिलाफ उन्होंने लीगल कार्रवाई करने का भी कह दिया और एक एंकर के थ्रू उन्होंने ये पैगाम तमाम दुनिया तक पहुंचा है। तो पहले तो ये क्लियर कर दें, मुलाकात हुई नहीं है या ऑफ रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, इंटरव्यू नहीं था, ये क्या कह रहे हैं बाजवा साहब? बहुत शुक्रिया अकबर साहब, और एक गुजारिश करना चाहूंगा ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से कि मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूं कि आपके साथ और कौन है। तो मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, ताहिर मलिक साहब हैं। जी 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 जी, उनकी मुझे आवाज आ रही थी। अच्छा, बात ये है बाजवा साहब कि जैसे भट्टी साहब हमारे सीनियर हैं, मैंने थोड़ा अक्सर भट्टी साहब के साथ भी काम किया और इनको पता है मैं किस तरह का काम करने का आती हूँ या किस तरह का काम मैं माजी में भी करता रहा हूँ। तो दूसरी बात यह है कि जनरल बाजवा ने जो तरदीद की है वो मैंने उस पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया था कि मैं एक इंटरैक्शन था, और अगर जनरल बाजवा जब ये बात करते हैं कि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है तो मैं उनकी बात को 100,000% इंडोर्स करूंगा कि ये कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं था। और मैंने पहले कॉलम में और अपने वीलॉग में लिखा है, सुन लीजिए बाजवा साहब, सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, इसी के क्लिप ना चलना शुरू हो जाए। मेरी एक मुलाकात हुई और वो वेल प्लान्ड मुलाकात थी, उसके लिए मैं कोई 2-3 महीनों से कोशिश कर रहा था। एक बात तो ये तय हो गई, ठीक है। और फिर वो ऑन रिकॉर्ड थी, उसकी परमिशन ली गई और फिर वो जो सारी चीजें हैं वो रिपोर्ट हुई। और फिर बाद में अगर किसी आदमी का सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता। और अगर तरदीद आ गई है तो पाकिस्तान में ये बड़ा अमूमी सा रुझान है कि तरदीद आ जाती है, और कोई 10 मिनट पहले भी कोई बात करके तो उसके फौरी बाद भी तरदीद आ जाती है, जैसे भट्टी साहब ने कहा। अच्छा, मैं मैथला साहब आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं जो मेरे जहन में आया आपके इंटरव्यू के दोनों पार्ट्स पढ़ने के बाद। वो ये था कि बाजवा साहब ने उसके बारे में बात की और कहा कि यार ये बंदा बड़ा झूठा है, ये बंदा जो है ये निकम्मा है, ये बंदा जो है इसको जितना मर्जी डांटो ये चुप करके सुनता रहता है, ये बंदा जो है ये बुज़दिल है। अब कुछ उन्होंने अपने बारे में भी कई बात की, उनको किसी चीज़ पे उन्होंने कहा कि यार नदामत हुई मुझे, यार ये काम मुझे नहीं था करना चाहिए, या फलां चीज़ थी यार वो मेरे से गलती हो गई, कुछ पछतावा कहीं पे आपको महसूस हुआ हो, कुछ ऐसी कोई बातचीत में कुछ ऐसा कुछ आया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था, बल्कि मैंने उनसे एक सवाल था जो मैं बार बार रिपीट किया, 3-4 दफा मैंने पूछा और मैंने उसका जिक्र भी किसी भी आर्टिकल में नहीं किया हुआ। वो सवाल था कि आपको पछतावा है कि आपने नवाज शरीफ को घर भेजा या रिमूव किया, लेकिन उसका उन्होंने जवाब मुझे दिया कि मेरा उस पर कोई अमल दखल नहीं है, या ऐसा फौज का भी वो उस तरह से अमल दखल नहीं था। ये बुनियादी तौर पर अदालत ने अपने तय ये काम किया था, तो बाकी कोई ऐसी बात नहीं हुई इस सारे इंटरैक्शन में। एक काफी तवील इंटरैक्शन था, तो उसमें कोई बात ऐसी नहीं हुई है जो जहां पे ये एक सवाल था कि हुकूमतें आपने घर भेजी हैं, उसका 3-4 दफा बता रहे हैं भट्टी साहब कि उन्होंने पूछा और लेकिन उसका जवाब उन्होंने दिया। एक और छोटी सी चीज, एक बड़ी तवील मुलाकात है आपकी, बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या थी, आपने क्या महसूस किया? कुछ ऐसी बात कहीं पे आपने की हो, उनके चेहरे के तासुरात बदल गए हो या हिचकिचाहट हो, बॉडी लैंग्वेज आपने उनकी ओवरऑल क्या देखी?
देखिए, बॉडी लैंग्वेज तो उनकी बड़ी रिलैक्स थी, लेकिन जब भी किसी भी आदमी पर तनकीद होगी, मुझ पे होगी, आप पे होगी और इवन जायज़ तनकीद भी होगी, तो उसका एक प्रेशर होता है, एक सर्टेन दबाव बहरहाल आपकी शख्सियत पर भी पड़ता है और ओवरऑल आपके अफेयर्स पर भी पड़ता है। लेकिन काफ़ी खुली-डुली गुफ्तगू वो करने के आदी हैं और एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शख्सियत के मालिक है, एक शानदार शख्सियत के मालिक है जनरल बाजवा साहब और पाकिस्तान के लिए उन्होंने काफ़ी कलीदी किरदार बहुत सारी जगहों पे अदा किया है। और दूसरा मैं ये बताऊं कि क्लैरिटी के हवाले से जो इंटरव्यू या ये जो मीटिंग इंटरैक्शन है, जर्नलिस्टिक इंटरैक्शन है, जैसे भट्टी साहब ने कहा कि कोई भी जर्नलिस्ट ऐसे नहीं मिलता है। मैं अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्योंकि मेरी खबर ही नहीं, मेरी वो जो जिस क्वेस्ट के लिए मैं गया हुआ था वो मेरी पूरी नहीं हो सकी। तो मैंने कहा यार, मैंने कंप्लेंट की जो फैसिलिटेट कर रहे थे वो मेरी मीटिंग, मैंने कहा यार मैंने ऐसी तो मीटिंग करनी ही नहीं थी। तो भट्टी साहब बिल्कुल जायज कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जब भी जर्नलिस्ट मिलता है उसका वो सिर्फ खबर के लिए ही मिलता है। अगर मुझे इजाजत दे तो मैं शायद अच्छा शायद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब। एक तो शायद साहब वेल डन, एक जर्नलिस्ट का काम है उसको खबर कहीं से भी मिले, चार दीवारों से छुपी हुई मिले, उसे अवाम तक लाना। हम उसको इंटरव्यू का नाम नहीं लेते। जो आपने लिखा है वो गुफ्तगू आपकी उनसे हुई है कि नहीं, इस पे तो यकीनी बात है। आप क्या कहते हैं? जी डेफिनेटली भट्टी साहब हुई है और मैंने बताया है कि अब मैं मजीद तफसील बता देता हूँ कि मेरी दो मीटिंग्स हुई हैं उनसे, एक ऑफ द रिकॉर्ड थी और एक ऑन द रिकॉर्ड थी। एक प्योरली जर्नलिस्टिक एक्शन इंटरैक्शन था एक मीटिंग का, और दूसरा जो था वो एक निजी किस्म का इंटरैक्शन था। और उसकी मैंने जो निजी किस्म का इंटरैक्शन था वो भी एक तवील मुलाकात थी, उसकी मैंने एक भी चीज रिपोर्ट नहीं की है। मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ और मैं हर किस्म की निटी-ग्रिटी को समझता हूँ और मुझे पता है कि मैंने इसी प्रोफेशन में रहना है। मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है और मैंने एक एक चीज, एक एक नुक्ता जो लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है। अच्छा मेहता साहब, आपका इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप इसके बाद भी एक पार्ट छापने का इरादा रखते हैं जो बाकी गुफ्तगू है, क्योंकि आपने लिखा है उसमें नीचे जारी है, वो आगे मजीद सामने हमारे आएगा। हाँ, बाजवा साहब बड़े सारे पार्ट्स हैं, बड़े सारे पार्ट्स हैं। आप ये देख लीजिए कि जब मैं नोट्स कंपाइल कर रहा था तो मुझे कोई 3 दिन 2.5 से 3 दिन लग गए थे नोट्स सिर्फ कंपाइल करते हुए, पॉइंट सिर्फ कंपाइल करते हुए, और कोई 10 दिन इसकी कंपाइलेशन पे सारी गुफ्तगू है और खुली दुल्ली उन्होंने गुफ्तगू की है, उसमें से कहीं पे उनको किसी चीज पे नदामत नहीं है। जब आप नोट्स लिख रहे थे तो बाजवा साहब के सामने लिख रहे थे कि कहीं छुप के लिख रहे थे? दिल में नहीं भट्टी साहब, मैं उस वक्त नोट्स बिल्कुल नहीं लिख रहा था और इसकी मैंने जो पहला कॉलम है उसमें भी वजाहत की हुई है और वो समझने वालों को समझ आ जाती है कि बाजवा साहब बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। मैंने उसी कॉलम में लिखा है कि जब मैं सवाल पे सवाल कर रहा था तो बाजवा साहब ने कहा, आप भी मेरी तरह हंसते हुए कहा, आप भी मेरी तरह बेचैन रूह हैं, आप सब्र करके सुनेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। और आप भी अगर उनसे एक पूरे दिन के लिए 10 घंटों के लिए भी भट्टी साहब मुलाकात करेंगे, और आपकी मुलाकातें हुई भी हैं उनसे, तो वो जो चीज बात कर रहे होते हैं वो सब आपको याद रह जाता है। और उनका वो बड़ी अच्छी ओरेशन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। चले ये तो अच्छा है जी, गुड टू नो मतलब साहब, हमें तो आपके थ्रू पता चल रहा है कि उन्होंने बातें साथें सब क्या की हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं और दे आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम अ पर्सन हु हैज बीन द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान फॉर 6 years, 6 साल। एक सवाल था जावेद चौधरी साहब के इंटरव्यू में, एक उनकी सेइंग थी, कोटेशन थी, जिसको उन्होंने डिनाई करवाया मंसूर अली खान साहब के थ्रू कि ये तो मुल्क तबाह करने लगे थे, तहरीक इंसाफ वाले बर्बाद करने लगे थे, तो वी हैड टू पुट देम आउट, टेक देम आउट। तो इस पे आपने बात की उनसे कि ये क्या मामला था? एक सवाल तो आपने उनसे पूछ लिया कि आपने नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता किया, ये वाला भी पूछा कि क्या आपने इमरान खान की हुकूमत को चलता किया? हाँ, ये वाला सवाल भी, और फिर उसकी पूरी डिटेल्स उन्होंने शेयर की कि वो डेफिनेटली मैं नहीं था और वो इत्तेहादी थे और इमरान खान साहब का रवैया भी अच्छा नहीं था। अच्छा। और टू सम एक्सटेंट वो जस्टिफाइड भी है बहुत सारी चीजों में, कि ये बात तो सबको पता है जो यहाँ से रिपोर्ट करते हैं इस्लामाबाद में, मैं भी इस्लामाबाद से रिपोर्ट करता हूँ, और वो उनकी बात ठीक थी कि इत्तेहादी इमरान खान साहब के साथ काम भी करने के लिए तैयार नहीं थे, और डेफिनेटली ये एस्टैब्लिशमेंट ने चाहा, उन्होंने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं इस मामले में। एक फिक्रा कह लेने दीजिए मैं जी तो वो ये एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया था। मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जिसने अक्टूबर 2021 में नया दौर पे कह दिया था
कि अब इमरान खान साहब के पास चंद ही दिन बाकी बचे हैं, अब इमरान खान साहब को फारग कर दिया जाएगा। और मैंने जो रीजंस बताई थी फारग होने से, वो 2020 से मैं बता रहा हूँ, जो 2023 में लोग लिख रहे हैं कि एक तो गवर्नेंस फेलियर है, दूसरा इकोनॉमिक फेलियर है और तीसरा इंटरनेशनल रिलेशंस फेलियर है। तो 3 फेलियर्स मैं कोई 2 साल से बता रहा हूँ। और चौथा जो था की तकरूरी का इस हवाले से भी उन्होंने कोई बात नहीं की। खैर मैं ताहिर मलिक साहब को जरा मैं हुई है बहुत डिटेल्ड बात है, बहुत डिटेल्ड मैं उस पे आ रहा हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस पे आते हैं क्योंकि उस पे 2 चीजें ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं कि यहाँ से ये हुकूमत तोड़ने लगे थे, यहाँ से ये असेंबलियां डिसॉल्व करने लगे थे, तो फिर तकरूरी किसने करनी थी? किया तो इस वजह से। मलिक ताहिर से पहले आपके साथ मुलाकात के दौरान कोई साहब भी आए थे, क्या नाम था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा, जब आपकी बाजवा सबसे बड़ी डिटेल गप हो रही थी। साहब आए थे नहीं, एक साहब तो बैठे हुए थे उस सारी कॉन्वर्सेशन में, बैठे हुए थे, वो दूसरे मेरे भाई हैं। और एक और साहब भी आए थे जिसका मैं अभी नहीं बताऊंगा। चलो मैं आपको प्रोग्राम के बाद बता दूंगा भाई को। हाँ ठीक है। तो देखिए भट्टी साहब, आप मेरी बातों की तस्दीक तो खुद ही कर रहे हैं। आपको तो कहना चाहिए कि बिल्कुल ये शाहिद मेतला ठीक कह रहा है, वो जाहिर की स्टोरी मैंने तो आपको कहा, आपने अच्छा किया मोहतरम। मैंने कहा मैं आपकी जगह होता तो मैं भी, अगर मुझे इतनी गपशप उनसे टाइम मिलता तो मैं यकीनन इसको लाता। मैंने तो उसको पहले भट्टी साहब गलत ट्रैक से निकले। मलिक साहब बड़ी खुली डुली बातचीत हुई है, मुझे सिर्फ एक चीज पे आपका ओपिनियन चाहिए, वो ये है कि इतनी लंबी मीटिंग, उसमें हर बंदे के बारे में बात, हर बंदे की मतलब आप यूं कह लीजिए कि कीड़े निकाले उन्होंने, जो नजर आ रहा है सब मामला अपना, उनको कहीं पे एक जगह पे नहीं नजर आई कोई नदामत या किसी किस्म का कि मेरे से कोई गलती हो गई हो, हल्की फुल्की हो गई हो, उसका कोई जिक्र नहीं किया। मतलब साहब बता रहे हैं, देखिए अपना बाजवा मुझे को 30 साल से ज़्यादा मीडिया में हो गए हैं। मैंने जिस बंदे से बात की है उसने बताया कि यजीद वो नहीं है, यजीद कोई और है। अच्छा सियासतदानों से बात ही कहते यार तुझे साफ़ी बड़े लिफाफे लेंदे हो। अच्छा साफ़ी ब्यूरोक्रेसी के पास ये कि यार तुम्हें स्वाय इंग्लिश को कभी प्लान भी पाकिस्तान का बनाया, वो कहते हैं ये पॉलिटिशियन ही चोर है। तो पहली तो बात मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का आपको एक्सपीरियंस देने लगा हूँ। एक मुझे पाकिस्तानी बंदा नज़र नहीं आया जिसने 32-35 साल पाकिस्तान का पैसा खाया टैक्स पेयर से, जिसका नाम जनरल बाजवा भी है। ही वॉज सर्विंग टू पाकिस्तान टैक्स पेयर के ऊपर। मुझे एक बता दें, हर चीज़ वो शुरू एंड पे आप सारे गुलाब के फूल होते हैं, समझ से बाहर होता है। मेरा सवाल जो मैं शायद से भी पूछना चाह रहा हूँ, जो मुझे समझ नहीं आ रही, जो मैं आप दोनों को भी उसमें करना चाह रहा हूँ, मुझे तो ये लगता है कि डेथ ऑफ जर्नलिज्म भी हो गया। एक तो इदारों में ग्रेस नहीं रही कि आप 2 साल चुप रहे। आपने जाते खुद कहा था कि मैं खामोश हो जाऊँगा। आई ऑनर्ड यू। आप मेरी दिफा के लिए आपने यूनिफॉर्म पहना, मेरी आपके लिए मोहब्बतें हैं, मगर यार आपने तो कहा था मैं 2 साल चुप रहूँगा। मुझे उसकी भी समझ नहीं, मुझे ये समझ नहीं आई। ये जो नया जर्नलिज्म है, थोड़ा छोटा मोटा, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मेरे साथ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट भी बैठा है साहब, मैं इनसे भी सवाल करूँगा कि यार ये दुनिया का कौन सा जर्नलिज्म है कि एक इंटरव्यू करे और दूसरा जर्नलिस्ट तरदीद उसकी करे। हु इज जवेद चौधरी टू डिनाई, हु इज अपना ये कामरान शायद टू डिनाई, हु इज कामरान खान जो जनरल फैज को डिनाई करे। मेरा पॉइंट है कि अच्छे ताल्लुकात हैं यार, ये क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल क्वेश्चन। मेरा लास्ट फिक्रा ले लें, मेरा सिंपल ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब है, जनरल फैज साहब एक छोटा सा ट्वीट कर दे, इट वाज नॉट माय इंटरव्यू, कितने लफ्ज है 1 2 3 4, बात खत्म करें। ये मीडिया क्यों गंदा हो रहा है? नहीं मुझे आप टेक्निकल कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि इंटरव्यू, ये सवाल मुझे इनसे करना है। ये मीडिया कहां से मामा बने हैं? ये सहाफत के बहुत ज्यादा असूल थे, यही मैं बात कर रहा हूं। जाता था, एक एक चीज लिखी जाती थी। बदकिस्मती ये है, मेरी अपनी असेसमेंट है, दोनों तरदीदें गलत है। शाहिद मितला साहब से भी बात हुई और जवेद चोई साहब से भी हुई। हम ये जो लगड़ बगड़ चमचे करछे हैं ना, मेरी नजर में तरदीद, मैंने एक बयान दिया, तरदीद तो मैं करूंगा, दिस इज माय पॉइंट, तो मैं करूंगा ना। लेकिन जो उन्होंने तरदीद की, मुझे उनका नहीं पता, मैंने बदकिस्मती है तरदीद नहीं देखी। लेकिन मैं शायद मितला साहब से जितनी देर बात हुई है, मेरी असेसमेंट है बीइंग ए जर्नलिस्ट, इनकी 100% मैं गारंटी दे रहा हूं बात हुई है। और जगह बता दूं किस नंबर घर में हुई है। अच्छा ये शाहिद से मैं एक सवाल कर, शाहिद साहब आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी जी। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, आपने माशाल्लाह बड़ी लंबी उनसे मुलाकात की, 2 सवाल हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्पिरिट देख के आप क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट आया जहां पे उन्होंने तरदीद करवाई, अगर करवाई गई है? नंबर 2, आप समझते हैं कि उन पे कोई प्रेशर आ सकता है? नंबर 3, ये पहले इंटरव्यू पे क्यों नहीं उन्होंने तरदीद करवाई? वाई? करवा दी थी पहले भी, पहले पे नहीं आई, दूसरे पे, इनके पहले पे, हाँ इनके पहले पे नहीं आई।
नहीं, उस पे भी तरदीद आ गई थी, बिल्कुल वो मंसूर साहब ने उसकी भी तरदीद कर दी थी। तो देखिए समटाइम्स मैं आपको अपना बताता हूँ मलिक साहब, भट्टी साहब थोड़ा बहुत मुझे जानते हैं, मैंने भट्टी साहब के और भट्टी साहब और साबिर साहब वगैरह के साथ काम किया हुआ है, साबिर जाकिर साहब वगैरह, तो भट्टी साहब हमारे उस्तादों में से हैं। देखिए समटाइम्स जब मैं इस तरह का जर्नलिस्ट हूँ कि मैं भट्टी साहब खुद भी अपने सोर्स को कह रहा होता हूँ कि आप तरदीद कर दे। मैं चूंकि मेरा जो कंसर्न है ना, मेरा कंसर्न ये होता है जो बहुत मोस्ट एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन होती है कि वो अवाम तक पहुंच जाए और अवाम तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, एक बात। हाँ। दूसरी बात ये है तरदीद, हमारे यहाँ तरदीद कोई ज्यादा उसकी वेटेज नहीं होती। आप देखें कि फरहान मलिक साहब ने आरिफ भट्टी साहब 10 मिनट पहले कोई बात करेंगे ना, इन पे दबाव आएगा, प्रेशर आएगा। मैं ओवरऑल अमूमी बात कर रहा हूं तो ये कहेंगे तो मेरे अल्फाज को तोड़ के पेश किया गया, जबकि भट्टी साहब ऑन रिकॉर्ड होंगे, ऑन कैमरा होंगे, हमने 1000 दफा देखा है। ये अभी रिसेंटली मैं एग्जांपल दे देता हूं। इसी से मैं मतलब साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू क्योंकि वक्त भी थोड़ा कम है, तो मुझे एक सवाल जो भी ताहिर मलिक साहब कह रहे थे, जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि पार्टिंग स्पीच में कि अच्छा नहीं, मैं एक और चीज आपसे पूछ रहा हूं, आप उसी के साथ ऐड कर दीजिएगा कि मैं गुमनामी के अंधेरों में खो जाऊंगा और एक इदारे से सिर्फ रूहानी रिश्ता रहेगा, उनका तो रिश्ता आपके साथ भी कायम है। आपने ये उनसे पूछा कि आपने कहा था मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, तो ये क्यों आप बुला के आपसे बात, जाहिर है कि उनकी ख्वाहिश होगी कि ये लोगों तक ये बातें पहुंचे। और दूसरी एक बात, इसको भी साथ क्लब कर लीजिएगा, उन्होंने इस चीज का ऐलान किया कि पिछले फरवरी से हमारा इदारा न्यूट्रल हो चुका है, सियासत में रोल नहीं है। तो अभी क्या समझते हैं कि वो उनकी पॉलिसी कंटिन्यू हो रही है ये न्यूट्रलिटी वाली? आपने उनसे पूछा ये? मैंने बिल्कुल, उन्होंने खुद भी बताया, वो उसकी तफसीलात हैं। और देखिए जिस तरह से बाज़ मौक़ों पे उन्होंने मेरे सख्त सवालों के जवाब में फौज को, अपने इदारे को डिफेंड किया, शायद वो उस तरह से कोई दूसरा नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें उनकी अच्छी थी, मैंने एक्सप्लोर की कि जो मैं समझता था कि ऐसा नहीं है। जैसे अरब ममालिक के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो डिफरेंट अफेयर्स पर उनकी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज आउटस्टैंडिंग इन फैक्ट। तो दूसरी बात ये है कि मेरे लिए तो डेफिनेटली अच्छा, वो न्यूट्रलिटी वाला जो मैं आपसे पूछ रहा था, डज ही थिंक कि उनकी जो स्ट्रैटेजी, उनकी जो पॉलिसी थी वो कैरी ऑन हो रही है न्यूट्रलिटी वाली? देखिए उसमें तो कैरी ऑन तो जो पॉलिसी जो न्यूट्रलिटी वाली, वो तो उन्होंने अपने इस इंटरेक्शन में खुद भी बताया कि शायद वो न्यूट्रल नहीं थे, वो चीजों में इन्वॉल्व थे या चीजों के साथ लिंक्ड थे जो कमिंग डेज पे आए। और हमें भी थोड़ा ठीक, वो उन्होंने फिर वो बात, उसमें कोई डजंट होल्ड एनी वाटर, उससे भी वो जाहिर होता है ना, बहुत सारी चीजें उसके अंदर। एक चीज थोड़ा सा कुछ बताएंगे देखने वालों के लिए भी, कुछ चलें कुछ टीजर दे दें, क्या थर्ड आपका जो किस्त आ रही है उसमें भी बाजवा साहब की बातें हैं, सियासतदानों की बातें करते रहे या कोई और बातें भी की हैं उन्होंने? नहीं, और डेफिनेटली बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ खाली नोट्स बनाने में 2.5-3 दिन लग गए थे। मैंने 6 साल के जितने इंसिडेंट्स थे सारे के सारे कवर किए हैं, सारे के सारे उनसे डिस्कस किए हैं। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब मैंने ये इंटरैक्ट कंडक्ट कर लिया और जब मैंने कंपाइल कर लिया और ऑन पेपर ले आया, तो मैंने कुछ मीडिया हाउसेस, जो टॉप के 2-3 मीडिया हाउसेस हैं, उनके साथ मैंने बात की। तो उन्होंने बड़ा मुझे मायूस किया और मुझे इंसल्ट भी अपनी फील हुई। उन्होंने कहा कि वो तो 1500 जर्नलिस्ट के साथ मिल चुके हैं, जावेद चौधरी साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो आपने क्या निकाला होगा? मुझे तो अपनी बड़ा कुछ निकला है, बड़ा कुछ नया निकला है। मुझे हमें को थोड़ा सा अगला भी बताए ना, पता है आगे क्या नया आ रहा है, थोड़ा सा उसका भी टीजर दे दें। तो नहीं, उस पे तो डेफिनेटली जो आसिफ मुनीर साहब की तैनाती है उस पे भी, और नवाज शरीफ किस मौके पर इस्तीफा देने के लिए मान गए थे, उस पर भी बात हुई है। और भी बहुत कुछ है, आपको एक एक लफ्ज से, एक एक जुमले से खबर खबर मिलती नजर आएगी। मेरा फोकस इंफॉर्मेशन, शायद मेरा एक क्वेश्चन है, आप मेरे लिए भाई हैं, मगर जिस फिजा में हम रह रहे हैं, मीडिया मेरे साथ ही, भट्टी मेरा दोस्त भी है, मेरा बॉस भी है, वो कह रहे हैं कि हमने इतनी जिंदगी में प्रेशर नहीं देखा, एंड आई एग्री विद हिम। आपको इस तरह कितना फ्री हैंड मिल गया और आप इंटरव्यू भी करते जा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, कोई एनी प्रेशर, कोई आप पे दबाव आ रहा है कहीं से? देखिए, एक तो ये है कि जो मैंने जो इंटरैक्शन कंडक्ट कर लिया, वो तो एक सीक्रेट ड्रिल थी।
जिसके लिए मैं 2-3 महीनों से कोशिश कर रहा था, वो अंडरटेक हो गई, वो टेक प्लेस हो गई। और उसके बाद डेफिनेटली जब छपने से पहले भी प्रेशर था, इसीलिए कुछ मीडिया हाउसेज ने तो छापा ही नहीं, जो 1-2 टॉप के मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने छापा ही नहीं। और फिर पहले कॉलम के बाद भी अच्छा, एक ना, अब क्योंकि टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है, मतलब साहब वही मलिक साहब का क्वेश्चन मैं उसको थोड़ा सा रिफ्रेज कर देता हूँ। आपने कहा कि आने वाला जो पार्ट है तो बड़ा शदीद प्रेशर होगा, मुझे नहीं पता है अभी वैसे प्रेशर, सिर्फ इतना बता दें कि तीसरा पार्ट दूजा ते छाप लिया, तीजे तक गलना है कोई ऐसा प्रेशर? डिफरेंट प्रेशर्स हैं, डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं और है भी सही। और अदरवाइज आपको सोशल प्रेशर भी बहुत सारे आ रहे होते हैं कि जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे हो, रिश्तेदार भी आपको कह रहे होते हैं, घर वाले भी दोस्त अहबाब भी कह रहे होते हैं। तो अगर कहीं से ना भी आए, जो कि लाइक डेफिनेटली इस तरह की चीजों के लिए प्रेशर तो हर जगह से आ रहा होता है, लेकिन सोशल प्रेशर भी बहुत, आपके सराउंडिंग से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा होता है। बल्कि कल मैं इनफैक्ट 1-2 दोस्तों को कह रहा था, जब कामरान शाहिद ने ट्वीट किया, तो वो मैं बहुत सीनियर है इस इंडस्ट्री के, एक तरह से लीडर्स हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप डटे हुए हैं और आप कमिटेड हैं कि आप अब अगले जो पार्ट्स हैं, तीसरा पांचवा या जो भी है वो आएंगे। हैट्स ऑफ टू यू। शायद मैतला साहब, आपने बड़ा दलेरी का मुजाहरा किया, जो अभी ताहिर मलिक साहब कह रहे थे कि किस तरह से कर लिया है। अच्छा खासा प्रेशर है आजकल, ये साफियों पे जो प्रेशर था उसकी एक झलक इस पार्ट में हमने डिस्कस की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जो प्रेशर सियासतदानों पे है, यानी कि इस वक्त की अपोजिशन पे, तहरीक इंसाफ पे, उसकी कुछ बात करते हैं। देविदास साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं अज़हर माशवानी। 2.5 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, अब तक किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। लापता अफराद के अंदर उनको शामिल कर दिया जाए, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन मामला कुछ इसी तरह का। आरफ हमीद भट्टी साहब, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। जो भी जुर्म है बताएं तो सही, भाई बंदा किधर है, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में, किस तरह चल रहा है? देखें अकबर बाजवा साहब, आप सादा लोग हैं, कहते हैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है। यहाँ आम शहरियों के हकूक़ है ही नहीं, तो खिलाफ वर्जी किसने की है? आप बिल्कुल इल्ज़ाम गलत लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हुकूमत ठीक कर रही है। वो मुझे भी उठाए 10 टोटे करके फेंक दे, कौन उसको पूछ सकता है? जुर्म बताएं, ट्राई करें, नहीं बताते, प्रोसिक्यूट करें। यार जिस बंदा ही नहीं बता रहे कि किधर है, अब किस मुंह से वो किस अदालत के अंदर पेश होगा, किसने रखा हुआ था, क्या मामला है? अजीज में आपका वादिया कानून हो कि 90 दिन में असम्बली तहलीक के बाद इलेक्शन कराने हैं, आपका इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत ना माने, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने, एक बंदा अगवा कर लिया, इधर हज़ारों अगवा होते हैं। वो उसने क्यों इमरान खान का साथ दिया? इमरान खान का साथ देने का मतलब गद्दार है। इस वक्त कमो बेशतर इमरान खान का वोट बैंक पाकिस्तान की तमाम जमातों से ज़्यादा है और उसे 2.25 करोड़ कहा जाता है। ये सारे दहशत गर्द हैं, ये सारे मुल्क दुश्मन है, क्योंकि इन्होंने एक स्टैंप रखी हुई है हुकूमत ने, जो इमरान खान की बात करे ये दहशत गर्द है। इनमें दहशत फैला दी, तो ये दहशत फैला दी। दहशत फैला के इन पे है कि इमरान खान वापस ना आ जाए। इमरान खान आ गया तो एनआरओ वापस हो जाएगा, इमरान खान आ गया तो जिसने आप एक दहशत की जो सियासी दहशत की आप बात जो छुप छुप के इंटरव्यू देते हैं, उनके बारे में भी हकायक आ जाएंगे। वो अब जो लंदन में मुलाकातें हुई थी और उसके बाद मलक साहब के कुछ जानने वाले बड़े अमीर हो गए। खैर मलक साहब गला खराब आपसे पूछ रहे हैं। मैं एक और सवाल, भट्टी साहब बड़े समझदारी से खबर देते हैं आप। भट्टी साहब, कल इमरान खान साहब ने एक अजीब सी बात की है, मुझे उसकी समझ नहीं आई। केसेस उन पे हैं, जमानत भी उन्होंने करवाई है, हिफाजती जमानतें हैं, लेकिन उन्होंने कल ये क्या बात की है कि मैं जमान पार्क में हूँ, जिसने मारना यहाँ पे आके मार दे, मैं अब यहाँ से नहीं निकल रहा। देखें इसकी वजूहात ये है, 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा कि मुझे हमला किया जाएगा मुर्तज़ा भट्टो की तरह, 2-3 पुलिस वालों को मारा जाएगा, हमें मारा जाएगा। मुख्तलिफ ज़राए उस खबर की तस्दीक करते हैं। अब इमरान खान, आपके ज़राए भी इमरान खान साहब की बात की तस्दीक करते हैं? जी। अच्छा, मैं एक सहाफ़ी हूँ, खबर गलत हो सकती है, हुकूमत ने तस्दीक नहीं किया। मैं ये अब भी कह रहा हूँ, इस्लामाबाद से उनका जिंदा बच के आना इंसानों का नहीं, मौजूदा काम है। ये मैं लास्ट टाइम जब मैं हरफ बा हरफ इस स्टोरी पे कायम हूँ। इस्लामाबाद से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अगर उधर जुडिशल कम्प्लेक्स में 15 मिनट हो रहते तो फिर ना जाने क्या का क्या हो जाता। अल्लाह ताला रहम करे। और दूसरी बात, इमरान खान के इर्द गिर्द कुछ बहुत गलत लोग हैं। 18 तारीख को जो उनके घर पे हमला हुआ, एक SSP हैं, उन्हें एक अहम तरीन शख्सियत ने लगाया है, उसका नाम ही नहीं आने दिया। और
उस नाम नहीं आने दिया, मतलब वो जो पीटीए की तरफ से दरखास्त, अच्छा, ठीक है। इमरान खान की जेब में भी बड़े खोटे सिक्के हैं। उस ऑपरेशन के दौरान जब 18 अप्रैल को मार्च को करना था, किसी को कहा गया तू चील है, किसी को कहा जा तू तो गिद्ध, तो किसी को कहा गया तू उकाब है, साडा उकाब जाएगा इमरान खान के घर दे फटे उखेड़ देगा। ये मीटिंगों में गुफ्तगू हुई आपके सरकारी, कहे कि नहीं कहा गिद्ध, नहीं कहा चील, नहीं कहा उकाब। और इमरान खान की खतून अव्वल के लिए एक एसएसपी खतून इन्वेस्टिगेशन में उनकी खास जिम्मेदारी लगाई गई। लेकिन लिहाजा इस मुल्क में देखे आइन और कानून की जो बात करेगा वो मुल्क दुश्मन है। जिड़ा जिते ओदे नाल बात सुने। पाकिस्तान में जमहूरियत की जान एक तोते में है, और तोते का नाम लेना मना है, क्योंकि तोता चिशम होता है, वो शूं करके उड़ जाता, पुड़क करके करके उग गया। मतलब से तुहाडे वाला आया जब उन रेस्क्यू करो मैनू मामला। अच्छा चले भट्टी साहब की तो एक बात है, भट्टी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक है ही नहीं, तो क्या उनकी पामालियों की बात कर, लेकिन तेरा ख्याल है नहीं, तू दस तेरा ख्याल है नहीं। अच्छा नहीं है क्या, टाइम कोर्ट्स तो है ना, अगला सवाल कर, हुजूर कोर्ट्स तो हैं, अगला सवाल, तो अगला सवाल क्यों करूं, चले कोर्ट्स तो है ना। नहीं यार इस मुल्क में कोई थोड़ा सा शायबाई रख ले, थोड़ा सा ड्रामा ही रख ले। दुनिया में मैं अभी बैठे बैठे इनकी गुफ्तगू सुना था इस्लामाबाद में, जो बता रहे हैं ये मतलब एक जर्नलिस्ट रिलायबल आदमी है, ईमानदार आदमी है, हमसे बेहतर आदमी है, वो कह रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट का काम है कि मर्डर का मैं सोच रहा हूँ दुनिया में 203 ममालिक हैं, कोई मुझे एक मुल्क दिखा दो जिसके 3 वज़ीर आज़म की लाशें मेरी तरफ देख रही। मुझे लग रहा है लियाकत अली भी मुझे देख रहा है, जुल्फ़कार अली भुट्टो भी मुझे देख रहा है, बेनज़ीर भी मुझे देख रही है, और चौथी लाश की हम बातें कर रहे हैं। किस किस्म के माशरे में हम रह रहे हैं, किस किस्म की रियासत हम चला रहे हैं? खुदा का वास्ते यार दुनिया में एक मुल्क मुझे दिखा दो जहाँ पे इस तरह का सिनेरियो हो कि 3 वज़ीर आज़म आपने अननेचुरली इस दुनिया से। अच्छा वो जो साबिक वज़ीर आज़म जिसकी बात चल रही है ना, जिसकी जान को खतरा है नाज़रीन, चौथे की डिस्कशन, उन्होंने जलसा करना है, तकरीर करनी है, और आरिफ हमीद भट्टी साहब ये दावा कर चुके हैं कि चल गई ना किधरे थे फिर दसना कि थे। चलिए एक मैप मैं आपको दिखाना चाहता हूं लाहौर का, ये प्रोड्यूसर साहब जरा फुल स्क्रीन करके मैप दिखाएं। निगरान हुकूमत किस तरह से निगरानी कर रही है तहरीक इंसाफ की। जनाब देखें ये लाल जो गोल दायरा है ये मीनार पाकिस्तान है, और ये जितने आपको लाल लाइनें नजर आ रही हैं ये कंटेनर लगे हुए हैं मीनार पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए। ये अभी सिर्फ हम लाहौर की बात कर रहे हैं, लाहौर के अंदर की सड़कें, एंट्री एग्जिट पॉइंट, दूसरे शहर दूसरे जिले अलग सील है। ये जलसा सिर्फ बाई एयर है, आप अपने जहाज पे जाए ऊपर से देख सकते हैं। इसका ना थोड़ा सा सर हमने हिसाब लगाया है, थोड़ा सा इसका जो ये मैप को सामने रख के ना एटलीस्ट 5 किलोमीटर आपको, एटलीस्ट कह रहा हूं कम से कम आपको चलना पड़ेगा अगर आपने जलसे में जाना है। तो फिर भी जलसा हो बहुत साहब इल्म है, पंजाब के सारे खारजी और दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। 5 मील किलोमीटर आप दूर गाड़ी खड़ी करते हैं, पीछे से आपकी गाड़ी खुद ही ये तोड़ दे, आग लगा दे, चोरी कर ले। क्या इस मुल्क में हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो जलसा हो रहा है, और खुद वाहिद ये हुकूमत है जिसने मीनार पाकिस्तान जहां करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई उसको नो गो एरिया बना दिया आम के लिए। यार क्या शर्म करो यार, डूब मरो कहते हो जुबान पर नो गो एरिया। इस वक्त आपने अमलन सरकारी वसाइल से मलक साहब मीनार पाकिस्तान को नो गो एरिया नहीं है, चलो मैं और हम चलते हैं। मुझे बताएं जो बानियान पाकिस्तान का क्या हाल होगा, उस मीनार से क्या महसूस कर रहे हो? और सर जो कंटेनर लगाए हैं ना उस पे भी मुल्क में कारोबार ठप हो गया, बंद हुआ है, लोगों को रोजी रोटी मिल नहीं रही, और सामान से भरे हुए कंटेनर उठा डिफरेंट रास्तों के ऊपर लगा दिए, दर्जनों कंटेनर्स, और जो सामान अंदर पड़ा हुआ है, किसी ने कंसाइनमेंट लेके कहीं जाना था, वो बेचारे खज्जल ख्वार हो रहे हैं, एक पूरा दिन होंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा खिदमत मईशत की भी साथ की जा रही है। और दूसरी छोटी सी बात, गाड़ियां कहीं पे बहुत 5-6 किलोमीटर पहले पार्क करें, जो भट्टी साहब बात कर रहे थे, उठाई जाएं। कल आज हमारे चैनल के ऊपर ये खबर चली है कि कंटेनर पकड़े, कंटेनर पकड़, चाबियां भी ले गए, कागजात भी ले गए, उनके आईडी कार्ड वगैरह भी ले गए, और थोड़ी देर के बाद बैटरियां भी निकाल के ले गए। बैटरियां भी निकाल के ले गए। भाई मेरे भाई आप सर जी मैंने ब्रेक और कानून की बात करते हैं सिर्फ 30 सेकंड। क्या किसी महज़ब माशरे में आपका कोई कंटेनर इस तरह छीन सकता है? जैसे आप चले आप छीनने वाली भी हुकूमत है, कमाल की ये बात है, हुकूमत खुद काम करती है, बाद में मुआवजा भी नहीं देते। महज़ब माशरे की क्या इधर खैर बात करनी, खैर ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो नून लीग क्या कह रही है कि अब हम लगी लिपटी नहीं रखेंगे, खुल के नाम लेंगे हैंडलर्स के, और क्या चल रहा है सब मामला, ये इस पे भी बताते हैं आपको करने क्या लगे ब्रेक के बाद। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि मरियम नवाज साहिबा जो अब आगे तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी, वहाँ पे वो कोई लगी लिपटी रखे बगैर
पता नहीं कौन से कोई नाम लेने हैं, क्या राज फाश करने हैं? भट्टी साहब आप जरा बताइए क्या प्लान है आगे? पहले अच्छी बात है, उन्हें सच बोलना चाहिए कि किस तरह 10 अप्रैल को हुकूमत बनी, किस तरह नवाज शरीफ साहब गए। अगर उनके खिलाफ भी कहीं साजिश हुई है तो साजिशी करने वालों को बेनकाब करना चाहिए। मैं इस हक में हूँ, मेरी अपनी राय है, क्योंकि मेरी तो इतला ये है, सही है या गलत है। ये कह रही थी कि 2018 के इलेक्शन गुजराना में के कमर जवेद बाजर और फैद मीद, इन्होंने अपने चाचू को भी कहा उनके खिलाफ इंक्वायरी कराओ। तो अब देखें मलक साहब आगे क्या। अच्छा मतलब वो अब जो कह रहे थे वो फैज साहब सिर्फ थे, अब वो बाजवा साहब पे भी अब आ रहा है मामला, ये करने लगे, अब खुल के नाम लेने। मरियम नवाज बहुत बहादुर खातून है, नहीं छोड़ेगी। वो मैंने तो सुना उसने कहा जी पीपल्स पार्टी का क्या काम है, बदनामी तो हम ले रहे हैं, इन्हें भी फारग करो। और मलक साहब तुझे तो यार ठीक है बात, मलक साहब जो है पूछना है, मलक साहब की बड़ी महबूब पार्टी है। नहीं अच्छी बात है। मुझे बताएंगे यार सब ने शोर डाला। मैं बेसिकली जमहूरी के साथ हूँ। मुझे एक बंदा बता दें जो यार जो असी देखा 2018 मेरा मुंह बंद ही रहने दो, किस कानून के तहत इमरान खान 2018 में जीता है? किसने बनाई साउथ महाज पंजाब कि सबको पता है, सब चीज़ों का पता है। तो पाकिस्तान को अगर सीधा करना है ना तो जो इमरान के साथ हो रहा है गलत हो रहा है। ये आपको 2018 को भी ठीक करना पड़ेगा, 13 को भी ठीक करना पड़ेगा, 2002 को भी ठीक करना पड़ेगा। मुख्तसर में ये कह रहा हूं, मैं एक फिक्रे से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा के लिए इस मुल्क में एक निज़ाम ले आए कि लोगों के वोट से हुकूमत बने, लोगों के वोट से हुकूमत ख़त्म हो जाए। इसके बगैर आप बड़ी अच्छी बात की है जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मलिक साहब कह रहे हैं कि लोगों के वोट से हुकूमत खत्म हो, लेकिन ये जो इस वक्त हुकूमत है, वजीर दिफा कल कह रहे थे कि उनको 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होते हैं, कोई कंफर्म नहीं है कि हों। और जो साबिक वजीर आजम है जो सबसे ज़्यादा मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान, उन्होंने भी कल कह दिया है कि ये तो ठीक है 8 अक्टूबर तक ले गए तो फिर जनरल ज़िया की तरह ये 11 साल तक भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। हालात तो ये चल रहे हैं यहाँ पर। अपना फीडबैक दीजिएगा, कल मुलाकात होगी।